हमारे साथ रविंद्र कुमार जी बीजेपी की तरफ से। रविंद्र जी, डीडीए जी सर, डीडीए क्या ऐसी दवाई खा के सोया हुआ था कि उसे मालूम ही नहीं चल पाया? अब तो उसे मालूम चल गया कि जाके मकान गिराने हैं। ठीक है, हम तो कहते हैं 1 इंच जमीन पर गलत तरीके से कब्जा है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कौन सी निद्रा में था सर डीडीए? जी, डीडीए किसी निद्रा में नहीं था। जिस तरह अभी हमारे पत्रकार महोदय ने, बंधु ने जिस तरह बात रखी है, ये एक भूमाफिया का घोटाला है जिसे आम आदमी पार्टी जहां झुग्गी वही मकान की आड़ में दबाना चाहती है। ये जो मकान तोड़ा गया, आपने खुद कहा अभी, ये 6 मंजिला 500 गज में बना हुआ मकान है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई झुग्गी नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये बाइट दे रहे हैं कि डीडीए जहां झुग्गी वही मकान का जो वादा बीजेपी ने किया था, उसके इतर जाके झुग्गियों को उजाड़ रहा है और मेहरौली में झुग्गियां उजाड़ी जा रही है। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी की विधायिका आतिशी ने इसी संबंध में बयान दिया था, और आज भी जो बाइटें चला रहे हो आप, उसी संदर्भ में वो लोग बोल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जमीन है, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ, ये जो जमीन है ये डीडीए की ही नहीं है, ये जमीन फॉरेस्ट विभाग की भी है, आर्कोलॉजिकल सर्वे की, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी है। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट की, वक्फ बोर्ड की भी है, औलिया मस्जिद का भी जिक्र हो रहा है। आपके प्रवीण शंकर कपूर जी की बाइट हमने चलाई है, वो कहते हैं कि मस्जिद की जमीन पर भी कब्जा था। हाँ जी, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी, आम आदमी पार्टी के नेता, स्थानीय विधायक मिले हुए हैं। पिछले 8 साल में ये पूरा इलाका बसा है। मैं आपको बता देता हूँ, खसरा नंबर मेहरौली गांव का है और जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? जवाब देंगे क्या केजरीवाल जी? राजस्व विभाग किसके अंडर में है? एसडीएम किसके अंडर में है? रजिस्ट्रार ऑफिस किसके अंडर में है? और उसके ऊपर फिर पूरी तरह से निर्दोष लोगों को बसाया जाता है, उनकी गाड़ी कमाई को उसमें लगा दिया जाता है और फिर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जब डिपार्टमेंट्स अपनी लीगल कार्रवाई, अपनी ऑफिशियल कार्रवाई करता है डीडीए के साथ, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो आर्कोलॉजिकल हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, तो फिर डीडीए को एक्शन लेना होता है। उसमें प्रोसेस है, टाइमिंग लगता है। अब उस टाइमिंग में जब एक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी उसे पूरी तरह घुमा देती है। सर मैं ठीक है, आप सुनिए ना, आपने आम आदमी पार्टी को लेकर जो भी कहा, आपकी सियासी स्टेटमेंट्स ठीक है, मैं चाहूंगी आप जरूर जो जायज सवाल है वो रखिए, लेकिन आप मुझे एक चीज तो बताएंगे कि डीडीए की जमीन पर इतना बड़ा निर्माण हो गया, दिल्ली में सबसे ज्यादा जमीनें डीडीए के पास है कि नहीं? जी नहीं, डीडीए के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। जो गांवों की जमीनें हैं, वो अभी जो शहरीकृत गांव किए गए, उन्हें डीडीए को अभी कुछ साल पहले जमीन ट्रांसफर की गई। गांवों की जमीन पहले डीडीए के अंडर नहीं थी। अच्छा, अभी दिल्ली सरकार के अंडर में थी। ठीक है, सुनिए जरा, दिल्ली में ज्यादा जमीनें डीडीए के पास हैं। जी 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 सर, इतना निर्माण हो गया, इतने मकान बन गए, लोगों को सुविधाएं भी मिल गई। हालांकि दिल्ली की बसावट को भी समझना होगा कि झुग्गियां भी हैं, अवैध कॉलोनियां भी हैं। वो अलग बात है कि इनके वोट वैध होते हैं, इनके मकान अवैध होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और रिहायशी इलाके भी हैं, जो पॉश इलाके भी है दिल्ली में, गांव देहात का हिस्सा भी है। ये सवाल डीडीए से क्यों नहीं पूछा? आप कहां थे जब इतने निर्माण हो रहे थे? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइएगा। पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूछा जाना चाहिए, डीडीए के साथ साथ उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए साथ में, चाहे वो राजस्व विभाग है, चाहे वो बैंक है जिन्होंने लोन किया है, हाँ। और वो पूरी की पूरी जो मशीनरी है, पूरा तंत्र है, सबसे सवाल होना चाहिए। सिर्फ अकेले डीडीए से नहीं, डीडीए से भी सवाल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं तो ये सवाल मैंने आपसे रखा।